नमस्कार दोस्तों, यू एंड वी टीवी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। जो इस समय के मुख्य समाचार निकल के आ रहे हैं उसमें आपको बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज जारी है। अब तक 26% मतदान हुआ, बूथ पर लगी लंबी लाइन। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान आज किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और कोरोना काल में भी लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी हुई हैं। 16 जिलों की कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। पहले चरण के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2.14 करोड़ से भी अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के कुछ बड़े अपडेट्स भी आपको बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से अब तक कुल 26% मतदान हुआ है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 175, 164, 53, 42 और 22 पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ है। सुबह से कई विधानसभाओं पर ये शिकायतें सामने निकल के आई हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वोटरों से खास अपील की है। राहुल गांधी ने लिखा कि इस बार न्याय, रोजगार, किसान, मजदूर के लिए आपका वोट हो, सिर्फ महागठबंधन के लिए। बिहार के पहले चरण के मतदान की आप सभी को शुभकामनाएं। वहीं गया के हाशमी स्कूल मतदान केंद्र संख्या 97A पर सुबह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन यहां पर लंबी कतार लगने के बाद वोटिंग शुरू कराई गई और अब वोटिंग सही तरीके से हो रही है। तो ये बड़ी दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। दोस्तों, इस समय की एक बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो रहा है और वहीं गया से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। गया में एक पोलिंग स्टेशन पर महिलाओं का जबरदस्त हंगामा, कहा बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है गया से। जैसा कि दोस्तों प्रथम चरण का मतदान जारी है और पोलिंग बूथ पर महिलाओं ने गया में जोरदार हंगामा किया है। उनका साफ तौर पर नीतीश सरकार पर आरोप है कि बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाया गया है, क्योंकि इस सीट से जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए उन पर दबाव बनाया गया कि वो लोग सिर्फ बीजेपी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें। ये बेहद बड़ी खबर दोस्तों बिहार के गया से सामने निकल के आई है। इसी क्रम में एक और खबर आपको बताते चलें। कृषि कानून के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर में हाईवे जाम का हुआ ऐलान। किसान संगठन अब मोदी सरकार से आर पार के मूड में। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि से संबंधित 3 कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बीते मंगलवार को एक बैठक हुई, जिसमें आगामी 5 नवंबर को देश भर में हाईवे जाम रखने का फैसला लिया गया। इस बैठक में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि देश के विभिन्न प्रदेशों के सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की यहां बैठक हुई, जिसमें 5 नवंबर के दिन को 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में हाईवे जाम रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच भी करेंगे। आपको दोस्तों बताते चलें, किसान संगठनों का आरोप है कि इन कानूनों का फायदा किसानों को नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों को होगा। गुरनाम सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं किसान संगठन के, उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, 5 नवंबर को 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश के हाईवे जाम किए जाएंगे और 26 से 27 नवंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों के समर्थन में। इसी बीच एक और खबर जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा, मुंगेर में पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं वो क्या कर रहे थे। तेजस्वी ने पूछा कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस मामले में ट्वीट के अलावा और कुछ किया है कि? तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस मामले में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से पूछना चाहते हैं कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर में नौजवानों को पुलिस ने घेर घेर कर पीटा है, बेकसूरों पर लाठियां बरसाई गई हैं। मुंगेर का वीडियो भयावह है।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को ये बताना चाहिए कि पुलिस को क्रूरतापूर्वक लाठियां चलाने की अनुमति किसने दी थी, गोली चलाने की अनुमति किसने दी। तेजस्वी ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। आरजेडी नेता ने मुंगेर की डीएम और एसपी लिपि सिंह को तत्काल हटाने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा कि लिपि सिंह एक जेडीयू नेता की बेटी हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं से जनरल डायर बनने का आदेश जरूर गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। दोस्तों, घटना आपको बताते चलें, बिहार के मुंगेर में दशहरा पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 स्थानीय लोग घायल हो गए थे। बता दें कि विसर्जन में जमकर बवाल काटा गया और फायरिंग भी हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी और जेडीयू के राज में अब दुर्गा पूजा भी बना अपराध, पाप और श्राप की भागी अधर्मी नीतीश सरकार, ये बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, खबर आपको बताते चलें, कांग्रेस ने बिहार के मुंगेर में आजाद चौक पर दुर्गा विसर्जन के दौरान मां दुर्गा के भक्तों पर पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग के लिए बिहार की बीजेपी और जेडीयू सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दुर्गा भक्तों को दौड़ा दौड़ाकर जानवरों की तरह पीटा गया। यही नहीं, नीतीश सरकार की पुलिस ने निहत्थे दुर्गा भक्तों पर गोलियां तक चलाई। खबर यह भी है कि अनुराग कुमार नाम के एक मासूम को पुलिस ने फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया तथा दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। कांग्रेस ने कहा कि साफ है कि दुर्गा भक्तों पर यह लाठी और गोली कांड बीजेपी जेडीयू के इशारे पर किया गया है। पर बड़ी बड़ी डींगे भरने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब चुप क्यों हैं? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, नित्यानंद राय कहां छिपे बैठे हैं और एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे? उनकी चुप्पी इस लाठी गोली कांड में उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष संलिप्तता की ओर इशारा करती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस घटना के बाद बीजेपी और जेडीयू की अधर्मी सत्ता को 1 मिनट भी सरकार में बने रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार न सिर्फ श्राप और पाप की भागी है, अपितु नैतिकता के नाते इसे एक क्षण भी कुर्सी पर बने रहना नहीं चाहिए। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है बिहार से। इसी क्रम में एक और खबर आप सभी को बताते चलें। बिहार चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज कई रैलियां दूसरे चरण के रण का करेंगे आगाज। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान आज जारी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में रैली करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, इन सीटों को मिलाकर कुल 94 सीटों पर आगामी 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला किया। आपको बताते चले, वहीं राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून से लेकर चीन की आक्रामकता और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री को घेरने का पूरा प्रयास किया था। इसी क्रम में दोस्तों एक और खबर सामने निकल के आ रही है, बेहद बड़ी खबर दोस्तों उत्तराखंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ होगी घूसखोरी की सीबीआई जांच। हाई कोर्ट ने दिया है ये बड़ा आदेश। बीते मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक पत्रकार द्वारा लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। पत्रकार ने आरोप लगाए हैं कि 2016 में जब रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे, तब उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करवाए थे। इसी क्रम में दोस्तों आप सभी को एक और बड़ी खबर बताते चलें, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में केंद्र सरकार। खबरों पर राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी आर्थिक संकट के बीच मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 से 6 रुपए तक का इजाफा करने वाली है। दोनों ईंधनों पर टैक्स बढ़ाने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़िए, अपने मित्रों को पैसा देना बंद कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए।
बताते चलें दोस्तों, इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 18 रुपए और डीजल पर 12 रुपए बढ़ाने का अधिकार हासिल किया था। मई महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 12 रुपए और डीजल पर 9 रुपए बढ़ाया था और इसी को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने साधा है निशाना। इसी साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। मतदान से पहले बिहार में सीआरपीएफ ने बड़ी साजिश की नाकाम, औरंगाबाद के ढिबरा में डिफ्यूज किए 2 आईईडी बम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज जारी है और मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। 71 सीटों के लिए 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी बीच आज सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने औरंगाबाद के ढिबरा इलाके से 2 आईईडी बम बरामद किए। इसमें नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यहाँ 6 सीटों से कुल 78 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं और यहाँ देख सकते हैं मतदान से ठीक पहले सीआरपीएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है 2 आईईडी बम को डिफ्यूज करके। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से सामने निकल के आई। दोस्तों यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है UNV टीवी पर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। उन तक भी ये खबरें जरूर पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।